हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में लेक्चर मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर मेथड को हम हिंदी में बोलते हैं व्याख्यान विधि। ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा यही मेथड यूज़ होता है। अ लेक्चर इज़ एन ऑरल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर टीचर न्यू इन्फॉर्मेशन को बच्चों को बताने के लिए एक ऑरली बच्चों को इन्फॉर्मेशन देता है। ऑरली जो कम्युनिकेशन होती है बच्चों के बीच में और टीचर्स के बीच में। ठीक है। ये जो लेक्चर शब्द है, ये लैटिन भाषा का एक शब्द है, लेक्टेयर, जिसका मतलब है टू रीड अलाउड, जोर से पढ़ना। इसके और भी नेम्स हैं, एक्सपोजिटरी मेथड और टेलिंग मेथड और चोक एंड टॉक मेथड और ट्रांसमिसिव मेथड। देखिए, चाक एंड टॉक ये बहुत फेमस नाम है, ये आपको याद रखना है। ट्रांसमिसिव मेथड मतलब जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हो फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। टेलिंग, आप कुछ बता रहे हो। एक्सपोजिटरी में भी यही है कि आप कुछ बता रहे हो। ठीक है। टीचर सेंटर्ड मेथड है। स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट सिर्फ सुनेंगे टीचर्स को और चीज़ों को, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको नोट डाउन करेंगे और याद करेंगे। वो कुछ भी करके नहीं देखेंगे। जो टीचर है वो एक अथॉरिटेरियन है, मतलब वो एक नेता बना हुआ है, और स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ सुनेंगे। टीचर क्या करेगा, एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बच्चे के सामने रखेगा। कोई रूल समझाना है, कोई कॉन्सेप्ट्स बताने हैं, किसी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में बताना है, तो टीचर सिर्फ बताएगा बच्चों को, सारी थ्योरेटिकल नॉलेज बच्चों को डिलीवर करेगा, जो भी टॉपिक उसको बताना है उसके बारे में। स्टूडेंट्स सुनेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे और याद करेंगे। इट इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, इट इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में। टीचर ही डिलीवर करेगा, स्टूडेंट कुछ नहीं बोलेगा। इसको हम कब यूज़ कर सकते हैं, देखिए, अगर आपको कोई स्किल डेवलपमेंट करनी है तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट्स बताने हैं तब यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को मोटिवेट करना है, मोटिवेट मीन्स अगर बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो उसको बच्चों को मतलब और बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। उनके जो पहले प्रीवियस कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है। उनकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, और जो प्रीवियस नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। न्यू कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये सारी की सारी क्लासेस में यूज़फुल है। इट इज़ यूज़फुल इन ईच एंड एवरी क्लास, बट सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि एलिमेंट्री स्टूडेंट्स हैं जो वो करके ही चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। अगर उनको हम कोई चार्ट मॉडल दिखाते हैं तभी वो चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं समझते। ये ऑथोरिटेरियन मेथड है। इसके अंदर जो एक वेरिएबल है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, दूसरा वेरिएबल बिल्कुल ही वीक है। ठीक है। स्टेप्स क्या हैं अब इसके अंदर, सबसे पहले जो टीचर करेगा, प्रिपेयर करेगा उसको बच्चों को क्या पढ़ाना है। ठीक है। लेसन प्लान तो बनाएगा ही बनाएगा। लेसन प्लान बनाने के बाद एक्चुअली वो इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है। क्लास में जाके अपना जो मटेरियल है उसकी इंट्रोडक्शन देगा, ऑब्जेक्टिव बताएगा, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चे को समझाएगा। ठीक है। अब उस जो समझाया उसको एक छोटा रूप बताएगा कि मैंने आपको आज ये करवाया, इसका निचोड़ ये निकलता है, इसका कंक्लूजन बताएगा उसको आज के सारे टॉपिक का। उसके बाद बच्चों को समझ आया या नहीं आया उनकी नॉलेज चेक करेगा कुछ क्वेश्चंस के ज़रिए। ठीक है। अब ये लेक्चर मेथड है, इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है क्योंकि बच्चे इसके अंदर पैसिव हैं, स्टूडेंट्स आर नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, तो बच्चे बोर हो जाते हैं पढ़ते हुए। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। टीचर क्या कर सकता है, और एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकता है, ज़्यादा एग्जाम्पल यूज़ करे, कोई स्टोरी बच्चों को सुनाए जिससे बच्चे ध्यान से सुने, उसके एक्सप्रेशंस अच्छे हों, एनर्जेटिक हो, वो बिल्कुल ही डल साउंड के साथ बच्चों के सामने ना आए। गिव ब्रेक। अब स्टूडेंट है, 20-25 मिनट सुनने के बाद और ज़्यादा वो नहीं सुन सकता। ठीक है। तो 20-25 मिनट के बाद उसको क्लास में एक ब्रेक देना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि जो मैंने पढ़ाया एटलीस्ट आप उसको पहले रीड करें ताकि वो आगे के लिए प्रिपेयर हो सकें। मेरिट्स क्या हैं, बड़ी क्लासेस के लिए ये सही है, बड़े बड़े क्लासरूम्स के लिए भी सही है, बिकॉज
हम कम टाइम में बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं। आपका टाइम सेव हो जाता है और ये चीप है। चीप किस लिए? बिकॉज़ हम कोई भी इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं कर रहे, हम सिंपली ओरली बता रहे हैं, कंसेप्ट समझा रहे हैं उसको, नथिंग वी आर यूजिंग, हम और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये चीप मेथड है। डिमेरिट्स क्या हैं इसकी? ये बोरिंग बहुत है क्योंकि इसके अंदर बच्चे पैसिव हैं तो वो बोर हो जाते हैं, बच्चों की अटेंशन ग्रैब नहीं हो पाती, ठीक है। अगेंस्ट लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग मतलब एनसीएफ के अंदर बोला गया है बच्चे को करके सिखाओ, तो इसमें बच्चा कुछ नहीं कर रहा, वो बोल भी नहीं रहा, एटलीस्ट ही इज़ जस्ट सिटिंग, पैसिव है, ठीक है। टीचर इज जस्ट डिलीवरिंग द नॉलेज, नॉट साइकोलॉजिकल। जिस क्लासरूम के अंदर बच्चा नहीं बोल रहा, बच्चा कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ टीचर बोल रहा है, ठीक है। जिस मेथड के अंदर ऐसा हो रहा है वो बच्चे के लिए सही नहीं है, इंडिविजुअल डिफरेंस ध्यान में नहीं रखे जा रहे, सेम कंटेंट सभी को दिया जा रहा है, ठीक है। कोई रिमीडियल टीचिंग नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉट साइकोलॉजिकल मेथड, ठीक है। कोई साइंटिफिक वे के अंदर चीज़ें डिलीवर नहीं की जा रही हैं। नॉट बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंस कंसिडर नहीं करे जा रहे, सेम कंटेंट सभी को दिया जा रहा है, ठीक है। तो जो स्लो लर्नर्स होंगे वो नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर मेथड। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल है @EMRS @EMRS_NVS। आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम के अंदर इसका PDF के पाने के लिए। ओके बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।